तो भाई बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में आगे और बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। आज हम बात करेंगे भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। राइट, लायोफिलिक की अगर बात करें तो एज सच कोई स्पेशल मेथड नहीं होती है प्रिपेयर करने के लिए। इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय वार्मिंग द सॉलिड विद लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, हम इसे आसानी से बना सकते हैं। हमें क्या करना है, सॉलिड जो भी है उसे हमें लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम में डालना है और वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि हम बात करें को अगर हम स्टार्च को वाटर में डालते हैं तो वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। राइट, लायोफोबिक की अगर बात करें तो लायोफोबिक जब हमें कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब वो मेथड क्या क्या हो सकती हैं, वो दो मेथड होंगी। एक होगी कंडेंसेशन, दूसरी होगी डिस्पर्सन। कंडेंसेशन में हम छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे आयन, छोटे पार्टिकल को जोड़ेंगे, उन्हें हम कोलोइडल की साइज में लेकर आएंगे। राइट, दूसरा है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में जो बड़े पार्टिकल हैं उन्हें हम तोड़ेंगे और कोलोइडल की साइज में लेके आएंगे। मतलब हमें यहाँ पर अगर लायोफोबिक की बात करें तो हमें तोड़ना है और जोड़ना है। राइट, तोड़ लेंगे तो उस मेथड को नाम देंगे भाई डिस्पर्जन, जोड़ेंगे उस मेथड को नाम देंगे कंडेंसेशन। राइट, तो यहाँ पर अगर डिस्पर्जन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास चार मेथड आती हैं। एक आता है मैकेनिकल डिस्पर्जन, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, थर्ड इज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन एंड फोर्थ इज पेप्टाइजेशन। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है भाई कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमारे पास दो मेथड हैं जोड़ने के लिए, एक है फिजिकल मेथड, दूसरी है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास दो प्रोसेस आती हैं। पहली है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को एक्सचेंज करेंगे। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिव कूलिंग। राइट, और केमिकल मेथड में बात करें तो हमारे पास चार डिफरेंट टाइप की मेथड हैं। डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ये वो मेथड हैं जिसकी वजह से हम कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। कौन से? लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि लायोफिलिक तो हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेथड्स फॉर लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन में सबसे पहली मेथड हमारे पास आती है भाई डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में भी सबसे पहली मेथड है हमारे पास मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन नाम से समझ आ रहा है, हम इसे मैकेनिकली क्या करेंगे, पार्टिकल्स को कोलोइडल की साइज में लेकर आएंगे। होता क्या है इस मेथड में, ठीक है, हमें जिस भी पार्टिकल को डिस्पर्स करना है डिस्पर्जन मीडियम में, हम उसे पहले ग्राइंड करते हैं, जितना हम ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं और एक सस्पेंशन बना देते हैं। अब क्या करते हैं, उस सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम कोलोइडल मिल से पास करते हैं। ठीक है, और कोलोइडल मिल से जैसे ही वो पास करेंगे तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो ब्रेक होंगे, टूटेंगे और कोलोइडल की साइज में आ जाएंगे। तो मैकेनिकल डिस्पर्जन से हम कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो क्या होता है यहाँ पर, द सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स्ड इज ग्राइंडेड एज फाइनली एज पॉसिबल एंड देन सेकंड विद डिस्पर्जन मीडियम टू फॉर्म सस्पेंशन. This suspension is passed through a colloidal mill where the suspended particles are broken to produce the particle of colloidal size. Right? Next हमारे पास आता है dispersion by ultrasonic vibration. ठीक है, हम डिस्पर्स पार्टिकल को, ठीक है, उसे हम तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन. ठीक है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की मदद से तोड़ते हैं. इसमें हमें बस इतना सा याद रखना है, ठीक है, जब भी हमें मर्क्यूरी सॉल्व बनाना पड़ेगा तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आती है हमारे पास पेप्टाइजेशन.
ठीक है। पेप्टाइजेशन होता क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, इसे बिल्कुल आराम से समझना है भाई, ठीक है। आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है आपके पास, राइट। आपने उसे क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करा, घुमाया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल थे वो नीचे आकर क्या हो गए भाई, सेटल डाउन हो गए। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कोएगुलेशन हो गया भाई इनका, या फ्लक्चुएशन हो गया, ठीक है। मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी आपको मिल गई, यहाँ पर आकर ये क्या हो गए भाई, सेटल डाउन हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए, राइट। अब आप क्या करते हो, इस कोएगुलेशन को, ठीक है, दोबारा से आपको कोलोइडल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि इस सॉल्यूशन और इस कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस टेंशन को कम करता है, ठीक है। और जैसे ही सरफेस टेंशन को कम करेगा तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो दोबारा से क्या जाएंगे भाई, सॉल्यूशन में आ जाएंगे और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो क्या हुआ है, आपके पास पहले एक कोलोइडल सॉल्यूशन था, उसका आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करा, जिसकी वजह से जो कोलोइडल पार्टिकल थे वो क्या आ गए भाई, नीचे सेटल डाउन हो गए, उनका कोएगुलेशन हो गया। अब इस कोएगुलेशन को दोबारा से आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें क्या ऐड करते हो भाई, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो। इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है, जो कोलोइडल पार्टिकल है और जो सॉल्यूशन है उसके बीच की सरफेस टेंशन को कम करता है, और दोबारा से ये पार्टिकल इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। यहां पर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज करा उसे आप क्या बोलते हो भाई, पेप्टाइजिंग एजेंट, राइट। ये ध्यान रखना है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द डिस्पर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट मटेरियल इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन by the action of an electrolyte is termed as peptidation. The electrolyte is termed as peptizing agent. ये ध्यान रखना है, राइट। तो इस तरह से हम पेप्टाइजेशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, ठीक है। इसे बिल्कुल आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है भाई, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए मूव करते हैं फोर्थ मेथड पर। नेक्स्ट डिस्पर्जन मेथड आती है भाई हमारे पास इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। इसका बहुत फेमस नाम है ब्रैडिग आर्क मेथड, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि ये मेथड आपसे पूछी जाए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसे हम समझेंगे कि ये होता क्या है। ब्रैडिग आर्क मेथड या इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड का हम तभी यूज करेंगे जब हमें कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना पड़े, किसका, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का, राइट। मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशन को जब हमें प्रिपेयर करना होता है तो हम ब्रैडिग आर्क मेथड का यूज करते हैं। होता क्या है यहाँ पर, राइट, हम एक वाटर लेंगे, एक बीकर में वाटर लेंगे, राइट, उसे हम एक आइस के फॉर्म में स्टोर करेंगे। जैसे कि हम एक आइस बॉक्स लेंगे, उसके अंदर उस बीकर को रखेंगे भाई, राइट। तो होगा क्या, उसमें हमने वाटर भर के रखा हुआ है और KOH डालते हैं। KOH क्या होता है भाई, एक स्टेबलाइजर होता है जो इस सिस्टम को स्टेबलाइज करके रखता है। हमें जिस भी मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है उसकी हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, राइट, ठीक है। इलेक्ट्रोड डालते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क जैसे ही जनरेट होगा तो होने क्या वाला है, ये जो इलेक्ट्रोड है उसके कुछ पार्टिकल टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और ये क्या होंगे, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टेंट हीट मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटल के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ आइस, इस आइस की मदद से हम इस वाटर को क्या करेंगे भाई, कूल करेंगे, और जिसकी वजह से ये जो मेटल के जो पार्टिकल्स है उन्हें हम क्या कर लेंगे भाई, कंडेंस कर लेंगे, राइट। तो ब्रैडिग आर्क मेथड में आपका डिस्पर्जन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है।
ये अकेली एक मेथड है, यहाँ पर कंडेंसेशन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है, राइट। डिस्पर्जन कैसे हो रहा है, मेटल टूट रहा है, ठीक है, बाद में हम क्या कर रहे हैं, जो मेटल वेपराइज हो रहा है उसे हम कंडेंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आइस, राइट। तो हम इस तरह से ब्रैडिग आर्क मेथड से कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, राइट। जैसे मुझे प्लैटिनम का बनाना है तो भाई प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, गोल्ड का बनाना है गोल्ड की इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, राइट। तो हम इस मेथड से कोलोइडल सॉल्यूशन मेटल्स का प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, राइट। तो इस मेथड का यूज़ हम तभी करेंगे जब हमें मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना पड़े, जैसे का गोल्ड का बनाना है, प्लैटिनम का बनाना है, सिल्वर का बनाना है, तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। होता क्या है, एन आर्क इज स्टक बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड under the surface of water containing some stabilizing agent such as traces of QH। एक आर्क स्टक करते हैं, ठीक है, वाटर की सरफेस के अंदर, राइट, और उसमें वाटर के साथ हम क्या डालते हैं भाई, स्टेबलाइजिंग एजेंट जैसे कि QH, राइट। द वाटर इज कूल्ड बाय द इमर्सिंग द कंटेनर इन ए आइस बाथ, राइट। तो हमें इस वाटर को अगर ठंडा करना है तो हम आइस बाथ के अंदर उस कंटेनर को हम डाल देते हैं भाई, ठीक है। द इंस्टेंस हीट ऑफ एन आर्क वेपराइज सम ऑफ द मेटल विच कंडेंस अंडर द कोल्ड वाटर, राइट। जो आर्क जनरेट हुआ है यहाँ पर वो क्या करेगा, इस मेटल को वेपराइज करेगा, ठीक है, लेकिन हमें उड़ने नहीं देना है भाई, वेपराइज हो गया तो हमारे क्या काम का है, ठीक है, हमें उसे कंडेंस करना है, किसकी हेल्प से, आइस की हेल्प से हम उसे कंडेंस कर लेंगे भाई, राइट। तो इस मेथड में कंडेंसेशन भी हो रहा है और डिस्पर्जन भी हो रहा है, ये ध्यान रखना है भाई, राइट, ये ध्यान रखें, ठीक है। इस तरह से हम ब्रैडिग आर्क मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, ठीक है, वे पूछी जाती है तो हमें कुछ इस तरह से ही उसे लिखना पड़ेगा, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए मूव करते हैं कंडेंसेशन मेथड पर। नेक्स्ट मेथड आती है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड दो तरह की होती हैं भाई, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड पर बात करेंगे। फिजिकल मेथड में हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहली है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट और दूसरी है एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है। हम एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से भी कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, हम उसे अदर सॉल्वेंट में डालेंगे जिसमें ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्यूट क्या हो भाई, इनसॉल्यूबल हो, लेकिन उसका जो ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है वो सॉल्यूबल हो। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करने से हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। दैट इज व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन is mixed with an excess of some other solvent in which solute is insoluble but solvent is soluble, a colloidal solution is formed। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, when a solution of sulfur is mixed in excess of water, a colloidal solution of sulfur is formed। हमारे पास एक सल्फर का सॉल्यूशन था, हमने उसे क्या करा भाई, एक्सेस वाटर में मिक्स करा, ठीक है, जिससे हमारा क्या हुआ, सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, राइट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करा जिससे हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है। एक्सेसिव कूलिंग से भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, जब उन्हें एक्सेस कूल करते हैं तो वो आपस में कंडेंस होते हैं, एग्रीगेट होते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। Molecules of certain substance condense together to form a particle of colloidal size। एग्जाम्पल की बात करें, colloidal solution of ice in an organic solvent like ether or chloroform may be prepared by freezing the mixture of water and the solvent। colloidal solution of ice को अगर हमें प्रिपेयर करना है किसके साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर और क्लोरोफॉर्म, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है वाटर के साथ
ठीक है, और सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होंगे, जुड़ेंगे और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा, राइट। तो फिजिकल मेथड से, दैट इज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड बाय एक्सेसिव कूलिंग, इन दोनों मेथड से हम कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए मूव करते हैं केमिकल मेथड पर। नेक्स्ट कंडेंसेशन मेथड में हमारे पास आता है भाई केमिकल मेथड। कंडेंसेशन में दो मेथड होती थी, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। केमिकल मेथड में हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेस आती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डीकम्पोजिशन। सबसे पहला हमारे पास है ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन करा कर भी कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। होता क्या है, ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2S in a solution of sulfur dioxide और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 और Br2। ठीक है, हम सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं जब हम H2S गैस को पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, H2S गैस को जब हम सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में हम पास करेंगे, या फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं जैसे कि HNO3 या Br2, तो हमारे पास सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन के थ्रू भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एटसेट्रा can be obtained when their salt solution are acted upon by reducing agent। ठीक है, अगर हमें कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है मेटल्स का, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, हम रिडक्शन का यूज़ करते हैं। होता क्या है, जिस भी मेटल का हमें कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है, ठीक है, उसका हम सोल्ट लेते हैं, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना होता है। जैसे कि हमें गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है, तो मैंने गोल्ड का सोल्ट लेके रखा है AuCl3, उसे मैंने SnCl2 के साथ रिएक्ट कराया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मैनी मेटल हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस। जब भी हमें मेटल हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है तो हम हाइड्रोलाइसिस यूज करेंगे, राइट। जैसे मुझे आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसका मुझे कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा कि आयरन का मैं सॉल्ट लूंगा, उसे मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो मेरा FeOH होल थ्राइस कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा भाई। नेक्स्ट हम डबल डीकम्पोजिशन मेथड से भी कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्यूशन। ठीक है, डबल डीकम्पोजिशन मेथड से हम फॉर्म करते हैं, राइट। होता क्या है, जब हम आर्सेनिक ऑक्साइड को H2S गैस जो कि हम एक्सेस में लेते हैं उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा आर्सेनियस सल्फाइड फॉर्म होता है, जो कि एक येलो कलर का होता है, जो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो डबल डीकम्पोजिशन से भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो जो भी मेथड हैं अभी तक लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करने की, प्रिपेयर करने की, वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने बात कर ली है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन किस किस मेथड से बनता है, वो सारी मेथड आपके पास हैं भाई, ठीक है। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस बनता है,
राइट। अगर इंपॉर्टेंट मेथड की बात करूं तो पेप्टाइजेशन, ब्रैडे-गार्क मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। केमिकल मेथड में अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती हैं, राइट। तो बाबा जी की तरफ से आज इतना ही। जय हो।